क्लास में हमने लंग्स के इन्फेक्शन स्टार्ट किए थे, निमोनिया डिस्कस किया था, इसकी टाइप जो हैं एक्यूट निमोनिया, क्रॉनिक निमोनिया, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया और टिपिकल निमोनिया जो है इसकी टाइप्स हमने देखी थी। निमोनिया की डेफिनेशन अगर दोबारा से फिर देखें, निमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन है एल्वोलाई के लेवल पे लंग का जो इन्फेक्शन है। ओवरऑल देखें 6 बड़ी काज बनती है ओवरऑल डेथ की काज उसके अंदर जो है। निमोनिया बच्चों के अंदर जो है उस लीडिंग काज बनती है डेथ की बच्चों के अंदर। डायरिया के बाद जो सेकंड काज है डेथ की बच्चों में, छोटे बच्चों के अंदर वो निमोनिया। अब निमोनिया सिंपली इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये लंग का इन्फेक्शन है, ठीक है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है कौन सा एरिया इन्वॉल्व करता है? ब्रोंकोनिमोनिया और लोबर निमोनिया। अगर ये देखें नीचे वाली लोब है, ये पूरी लोब लोअर लोब इसकी इफेक्ट है लेफ्ट लंग की, ये लोबर निमोनिया। जो ब्रोंकाई होते हैं आगे, ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन होता है तो छोटे छोटे ना पैच बनते हैं इस तरह ब्रोंकाई के अकॉर्डिंगली जो है, तो पैची इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो ये वाला निमोनिया जो है वो आपका ब्रोंकोनिमोनिया कहलाता है, ठीक है। निमोनिया की जितने भी निमोनिया या ब्रोंको हो या लोबर हो, इनमें से जो इम्पोर्टेंट काज होती है वो 90% केसेस के अंदर यही बैक्टीरिया आपको मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है, जो ब्रोंकोनिमोनिया है, ब्रोंकोनिमोनिया में काज वो स्टेफ भी हो सकता है, ठीक है। काज जो है वो स्टेफ भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, लेकिन जो लोब का जो निमोनिया होता है उसके अंदर जो काज जो है वो आपकी 90% मेजोरिटी केसेस के अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस ही मिलेगा। अगर निमोनिया एक पेशेंट है आईवी अब्यूज़र है, ठीक है। जो आईवी अब्यूज़र होते हैं, बार बार इंजेक्शन लगाना होता है, उन्हें कौन सा स्टीराइल करना होता है, उनको तो अपना नशा पूरा करना है। इंजेक्ट करते हैं, वो कौन सा एरिया क्लीन करेंगे? स्किन के ऊपर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज होती है, स्टेफ एपिडर्माइडस जो है, ठीक है। स्टेफ एपिडर्माइडस, मतलब एपिडर्मस के ऊपर जो रहने वाला स्टेफ होता है उसका नाम भी इसी तरह रखा हुआ है, स्टेफ एपिडर्माइडस। अब ये जो स्टेफ एपिडर्माइडस है, ये जो आईवी अब्यूज़र होते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, आईवी अब्यूज़र, इनके अंदर अब स्टेफ निमोनिया करवाएगा आईवी अब्यूज़र के अंदर, ठीक हो गया। स्टेफ जब भी किसी जगह का इन्फेक्शन करवाता है तो उसका इन्फेक्शन का जो रिजल्ट मिलता है उस जगह पे पस लाजमी पड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर निमोनिया स्टेफ ने करवाया तो 100% कन्फर्म बात है कि लंग अब्सेस होनी है उसको। अब आईवी यूजर में काज क्या है उसकी? स्टेफ। तो स्टेफ जहाँ पे इन्फेक्शन करवाए वहाँ पे अब्सेस तो होती है मस्ट, ठीक है। तो ये आईवी यूजर के अंदर है। जो पेशेंट जो पर्सन अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल वालों के अंदर, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर जो है क्लेब्सिला बहुत ही इंपॉर्टेंट काज है निमोनिया की, ठीक है। क्लेब्सिला, क्लेब्सिला जो है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको निमोनिया किस वजह से होता है? जो पेशेंट, मतलब अगर वो डिपेंड करता है ना किस तरह के वार्ड में एडमिट हैं। अगर वो रेस्पिरेटरी वार्ड है उसके अंदर एडमिट है, ऑक्सीजन वाला को पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन पाइप यूज़ होते हैं उधर, ऑक्सीजन सिलेंडरों से ऑक्सीजन पाइपों के जरिए मास्क तक आती है, मास्क से फिर जो है पर्सन को जाती है। तो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास, सूडोमोनास। हॉस्पिटल में एक तो काज ये बनती है, दूसरा हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि आईवी लाइन तो लगती है ना, सबको आईवी ड्रग्स लग रही होती हैं, तो स्किन के ऊपर अगेन कौन आ गया? स्टेप। हॉस्पिटल में भी इसका चांस, लेकिन अब एक आईवी यूजर में स्टेफ का चांस और हॉस्पिटल में स्टेफ का चांस तो बड़ा फर्क होगा ना। हॉस्पिटल में तो फिर भी जो है वो सिस्टर जब इंजेक्शन लगाएगी तो साफ तो करेगी ना उस एरिया को, ठीक है, या आईवी लाइन लगेगी तो फिर भी थोड़ी सी प्रिकॉशन हो जाएगी। लेकिन
ऑक्सीजन मास्क से जो निमोनिया हुआ जा रहा है सूडोमोनास जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। सूडोमोनास बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है, इसको किल करना भी जो है वो काफ़ी टफ होता है। तो ये थोड़ी सी काज बता रहा था कि अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है वो निमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है उसका बैक्टीरिया डिफरेंट होता है, ठीक है। आईवी यूज में भी डिफरेंट है, अल्कोहलिक में डिफरेंट है। हॉस्पिटल में पेशेंट को नोसोकोमियल निमोनिया होता है। नोसोकोमियल का वर्ड जो है ना, ये हॉस्पिटल एडमिशन, कोई डिजीज आपको हॉस्पिटल के एडमिशन के तीसरे दिन आपको कोई डिजीज हो गई है, आपको यूटीआई हो गया, आपको निमोनिया हो गया, ठीक है, तो फीवर स्टार्ट हो गया किसी और वजह से, आप गए किसी और इलनेस की प्राप्ति के लिए थे, आपको एडमिट करना पड़ गया, डिजीज सीवियर थी, तो आपको वहाँ स्टे के दौरान जो है कोई डिजीज डेवलप हो जाती है, उसको क्या कहते होते हैं, नोसोकोमियल। नोसोकोमियल जो है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो होते हैं ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो सूडोमोनास बहुत हिट लिस्ट पे है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको लग रही होती है, जो क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू का पेशेंट है जी, इमरजेंसी में पेशेंट है, आईसीयू का पेशेंट है। अब जो पेशेंट स्टेबल होते हैं ना वार्ड के अंदर, उनको तो चलो ऑक्सीजन नहीं लगी होती, वो स्टेबल होते हैं। तो ये सीएलडी के पेशेंट हो गए या किडनी के पेशेंट होंगे, ठीक है, जैसे अभी पेशेंट होंगे। जो रेस्पी में हो, जो आपका पल्मों वाले वार्ड होता है, उसमें सारे ऑक्सीजन मास्क पे होते हैं, लंग्स की डिजीज चल रही होती है उनको, या पेशेंट जो आईसीयू में आता है, या पेशेंट जो आपका इमरजेंसी के अंदर आता है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो ऑक्सीजन मास्क तो उसको लगाना पड़ेगा ना। तो उससे कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, सूडोमोनास, ये नोसोकोमियल की जो है ना वो इशू हो रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा नॉर्मल थोड़ा सा देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में निमोनिया या इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारा डिफेंस क्या होता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या है, वो क्या आपको डिफेंस दे रहे होते हैं। जो मिकोजा होता है, मिकोजा के अंदर सेक्रेटरी, अगर आपको याद हो मिनोलॉजी थोड़ी बहुत, सेक्रेटरी एंटीबॉडी को क्या कहते होते हैं, आईजीए। ये जीएलटी का मिकोजा हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मिकोजा हो, ओरल कैविटी का मिकोजा हो, रेस्पिरेटरी मिकोजा हो, ये ब्लड में नहीं होता। आईजीए ब्लड में नहीं होता। तो आईजीए प्रोटेक्शन देता है मिकोजा, जहां भी मिकोजा सर्फेस होती है ना, तो वहां पे ये रिलीज किया जाता है, गोब्लेट सेल वहां पे होंगे, तो वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल, वो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बना के सक्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी मिकोजा है, तो आईजीए यहाँ आपको एक डिफेंस देगा, ठीक हो गया। एक पेशेंट है जी, उसको आईजीए की मोस्ट कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी आईजीए की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी आईजीए की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अगर उस पेशेंट को आईजीए एंटीबॉडी आईजीए की डेफिशिएंसी है, तो उसको कौन से इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डिफेंस था, एयर आई, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम कौन सा एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं आईजीए। आईजीए आपका जो है मिकोजा के अंदर एंटीबॉडी नहीं पड़ा हुआ, आपको डिफेंस कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो आईजीए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और यही आईजीए आपको जीआईटी में मिलेगा। ओरल कैविटी के अंदर भी होता है, एसोफेगस है, स्टोमक है, नीचे आगे चले जाओ इंटेस्टाइन है, तो वो भी तो मिकोजल सरफेस ही है ना, एपिथेलियम होती है वहाँ पे, जैसे जीआईटी मिकोजा होता है, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स है, वहाँ पे बीच में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये आईजीए वहाँ पे भी है। तो आईजीए की डेफिशिएंसी हो इस पेशेंट को, रेस्पिरेटरी और जीआईटी के इन्फेक्शन बार बार उसको होंगे, रिकरेंट रेस्पी और जीआईटी इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पी और जीआईटी इन्फेक्शन आईजीए की उसको तो बार बार निमोनिया होना है फिर, ठीक है। एक आपका डिफेंस ये हो गया जी, आईजीए एंटीबॉडी आपको डिफेंस देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जब ये बैक्टीरिया एल्वुलाई के लेवल पे आते हैं, तो एल्वुलाई के अंदर जो है वो क्या है, एल्वुलाई के एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं। एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो है वो इनको इंगल्फ करेंगे, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, न्यूट्रोफिल की हेल्प लेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल आएंगे एल्वुलाई के अंदर, तो इन माइक्रोब्स को जो है वहाँ पे किल करेंगे। तो एक डिफेंस आपका आईजीए मिकोजा के अंदर, दूसरा एल्वुलाई के अंदर जो डिफेंस है वो क्या है, मैक्रोफेजेस है, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं, वो भी आपको डिफेंस दे रहे हैं, ठीक हो गया। जो लिम्फ नोड पड़े हुए हैं,
ट्रेकिया के साथ साथ हैं, ब्रोंकाई के साथ साथ हैं, वो आपको ये टी सेल देंगे। टी सेल फिर आगे बी सेल को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बनाते जाएंगे। और फर्दर डिफेंस जो है, अब जो न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज या मोनोसाइट्स जो होते हैं, मजीद डिफेंस चाहिए जी, तो इन लिम्फ नोड से सेल जो है मजीद आएंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट की जाएगी, एंटीजन जो है वो दिया जाएगा। मैक्रोफेज एंटीजन लेके जा रहा है जी लिम्फ नोड की तरफ, ठीक हो गया। अब वो एंटीजन जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे, एंटीजन वो एक्टिवेट करेगा टी सेल को, टी सेल फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे ताकि मजीद डिफेंस हो सके, ठीक है। तो ये आपका जो है ना डिफेंसिव सिस्टम है, यहाँ पे आपका डिफेंसिव सिस्टम वर्क कर रहा है। अच्छा, जब मैक्रोफेजेस जो है कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्साइट कर देते हैं, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये 20 टाइप्स की प्रोटीन का सिस्टम होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत डिफेंस देगा, ठीक है। मेन डिफेंस आपका क्या है, आईजीए है म्यूकोजा के अंदर, और एल्वोलाई के अंदर क्या है, एल्वोलाई के अंदर जो है, एल्वोलाई के अंदर आपको एल्वुलर मैक्रोफेजेस मिलते हैं। इनको डस्ट सेल भी कहा जाता है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस को डस्ट सेल। तो ये आपकी जो है ना प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक हो गया। आगे निमोनिया की तरह टाइप को जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। हॉस्पिटल की टाइप जो है अकॉर्डिंग एटियोलॉजी जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग होगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है मतलब आप हॉस्पिटल में स्टे हुआ, उसके दौरान आपको जो है रेस्पी का इन्फेक्शन हो गया। मोस्टली ये निमोनिया जो पेशेंट वेंट पे होते हैं उनको तो मस्ट होना होता है। वेंट वेंट कितने के ज़्यादा होते हैं, फिर भी चलो ऑक्सीजन का मास्क चेंज कर देते हैं, लेकिन वो ब्रेथ जब वो सांस बंदा ले रहा होता है माइक्रोब से चले जाते हैं ना, एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट में आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। वेंटिलेटर हॉस्पिटल में 10 हैं 15 हैं, गिनती के तो वेंटिलेटर होते हैं, उस पर तरह तरह के पेशेंट जो है वो शिफ्ट होने होते हैं, ठीक है। और सिंपल जो ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ की इमरजेंसी के अंदर तो वो मास्क भी चेंज नहीं करते, एक ही मास्क लगा होता है। वो पेशेंट भी लेके नहीं आते, वो भी कहते हैं यही लगाओ। तो ऑक्सीजन मास्क जो है वो, इससे जो आपका नोजोकोमल निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नोजोकोमल निमोनिया के अंदर जो बैक्टीरिया कौन सा होता है, सूडोमोनास सबसे एटलीस्ट पे है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास जो है, ठीक है। ये नोजोकोमल निमोनिया करवाता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एस्पिरेशन निमोनिया पे। एक और निमोनिया एस्पिरेशन, ये किनको होता है, जो पेशेंट जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनको स्ट्रोक हो जाता है, वो ना तो कुछ खा पी सकते हैं, उनको वॉमिट आया, वो तो खुद से कुछ बाहर भी निकाल नहीं सकते ना, बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है उनका अव्यूला वगैरह, बोल भी नहीं सकते, ठीक है। उनको एनजी ट्यूब डली रहती है, तो उनको एस्पिरेशन के चांस, जो स्ट्रोक वाला पेशेंट होता है उनको जो पैरालिसिस हो जाती है ना, पैरालाइज हो जाते हैं ये पेशेंट, या वो पेशेंट जो जिसकी अभी सर्जरी हो रही होती है, सर्जरी के टेबल पे अक्सर ना ऑन टेबल डेथ होती है, मैंने बताया था आपको कि एस्पिरेशन होने के बाद एक्यूट लंग इंजरी स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट एस्पायर कर जाता है। वॉमिटिंग वाले कंटेंट जो जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। या पेशेंट को रिपीटेड वॉमिट है, या वो खुद जो है वो अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक का पेशेंट जो है, ठीक है। तो इस पेशेंट में जो है इजीली क्या डेवलप हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया। अब एक पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, सर पे चोट लगी है जी उसको, तो सर पे जो हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी, वो तो अनकॉन्शियस हो गया है, लेकिन उसको वॉमिटिंग अंदर से हो रही है, वो टोटली अनकॉन्शियस, अंदर से वॉमिट। जब भी सर को चोट लगती है या अंदर ब्रेन में इंजरी होती है तो वॉमिटिंग तो बहुत आती है, ये भी उसकी एक जो है वो इंडिकेशन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉमिट आता है, ठीक है। अब वो वॉमिट वो एक्सपेल नहीं कर सकता बाहर जो है, तो कहाँ जाएगा वॉमिट, वॉमिट जो है थ्रोट से सीधा जो है वो लंग में पहुंच जाएगा। तो इन पेशेंट को, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं या उन मतलब वो सर्जरी के टेबल पर तो बेहोश होते हैं ना, एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, एनेस्थीसिया दिया होता है, वो पेशेंट, या स्ट्रोक वाला पेशेंट होता है वो भी अनकॉन्शियस है, ठीक है। या पेशेंट जो है हेड ट्रॉमा वाला पेशेंट होता है वो भी अनकॉन्शियस है, तो एस्पायर जो है वो अंदर। पेशेंट कॉन्शियस हो तो वॉमिटिंग के कंटेंट तो बाहर ही जाएंगे ना। या फिर अक्सर पेशेंट जो है ना, वो जो नॉर्मल घर में बंदा था खाना पीना खाते गए ना, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए इतना इतना, अब निगल रहे हो नवाला जो उस वक्त तो नहीं बोल सकते ना, तो उस वक्त बोलोगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक भी खुला होगा, आपकी फूड सीधी जाएगी किधर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको फिर एस्पिरेशन निमोनिया होगा। अब सवाल ये है कि निमोनिया करवाने वाला बैक्टीरिया कौन है, यहाँ पे एस्पिरेशन निमोनिया कौन करवाएगा। ओरल कैविटी जीआईटी जो होता है ना, वो भरा पड़ा है किससे, एनएरोब से, किससे, एनरोबिक बैक्टीरिया। अब एन यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया एस्पिरेशन निमोनिया काज बाई एनएरोबिक बैक्टीरिया।
देखिए ना, आपको अगर उस नमूने की काज पता चल रही है तो आप फिर ही कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक दे सकते हो ना, सिलेक्टिव एंटीबायोटिक। मुझे फिर ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं एंटीबायोटिक दूंगा जी। अच्छा, यहाँ पे एनरोबिक जो है कवर देना है मुझे, क्लिंडामाइसिन बहुत बेस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अगर आपने एनरोबिक इन्फेक्शन कवर करना है, ठीक है ना जी। फिर अगर कोई समझ नहीं आ रही कि बैक्टीरिया कौन सा है, फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम चूज कर लेते हैं, जो भी बैक्टीरिया हो। अगर तो बैक्टीरिया का आइडिया हो जाए तो फिर तो सिलेक्टिव एंटीबायोटिक हो जाएगी यूज, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की काज समझ में नहीं आ रही, कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, निमोनिया उसको है, एक्स से पता चल रहा है, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो एम्पेरिकल थेरापी, ब्लाइंड आंखें बंद करके दे दो जो भी दवाई देनी है, कौन सी दवाई, फिर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर दिया जाता है ताकि सारे बैक्टीरिया कोई भी हो मर जाए, ट्राई की जाती है, सेलेक्टिव यूज करें। अच्छा, यहाँ दोबारा वापस आए, एस्पिरेशन निमोनिया किसने करवाया, एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक होगा। एक वजह क्या बनी, पेशेंट अनकॉन्शियस था या उसने फूड जो है ना एक्सपायर कर लिया, फूड जो है, कॉन्शियस पेशेंट भी हो सकता है ना, उसको भी एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, वो भी फूड एक्सपायर कर सकता है। दो टाइप्स हो गई। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड पे। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है ये दो तरह का निमोनिया होता है। एक कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है टिपिकल, और एक कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है एटिपिकल। एटिपिकल और टिपिकल, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड, जो एटिपिकल निमोनिया है जो आजकल फैला हुआ है, कम्युनिटी एक्वायर्ड, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन जो है, एक से दूसरे को लग रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है। अब यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल निमोनिया वायरस या फंगस है, वायरस या फंगस है। ये इन्फेक्शन कहाँ तक रहता है, पल्मोनरी, मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टिपिकल और एटिपिकल में क्या डिफरेंस था। टिपिकल निमोनिया वो एल्वुलाई जो है वो भर जाते हैं एक्सुडेट से, ठीक है, एल्वुलर एपिथेलियम डैमेज होती है, एंडोथेलियम डैमेज होती है, सारा कुछ कैपिलरी का जो लीक होकर मटेरियल जाता है एल्वुलाई के अंदर, फ्लूइड भर जाता है, फिल अप हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है टिपिकल निमोनिया, पूरा मतलब एल्वुलाई का इन्फेक्शन है। अच्छा, एल्वुलाई बिल्कुल इंटैक्ट है, सेव है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उनको। नमोनिया का है, इन्फेक्शन का, इंटरस्टिशियम में मैक्रोफेज और वायरस और फंगस आपस में लड़ाई कर रहे हैं जी, इंटरस्टिशियम में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। इंटरस्टिशियम के अंदर इशू है सिर्फ, वो होता है एटिपिकल नमोनिया, उसको कहते हैं एटिपिकल नमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड अगर वायरस काज बनता है, फंगस काज बनती है, उसको इन्फेक्शन हुआ, हाई ग्रेड फीवर हुआ, राइगर चिल्स हुआ, लेकिन एक्सरे के अंदर कोई पैच नजर नहीं आ रहा, एक्सरे में कोई जो है पूरा व्हाइट लंग हो जाता है, वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल निमोनिया, वायरस या फंगस भी हो सकता है। अच्छा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है, जो बैक्टीरियल काज बनता है, एक्यूट निमोनिया, ये असल टिपिकल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया। इसकी काज क्या है, मोस्ट कॉमन काज कम्युनिटी एक्वायर्ड की एस निमोनिया, मोस्ट कॉमन काज कम्युनिटी एक्वायर्ड की एस एस निमोनिया जो है। तो अब जो वैक्सीनेशन की जाती है ना बच्चों के लिए, उसमें जो है ना पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती होती है, उसके अंदर को न्यूमोकोकस वाली वैक्सीन भी दी जाती है उनको, न्यूमोकोकस जो है वो ताकि निमोनिया से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब एस निमोनिया जो है सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट काज है, कम्युनिटी एक्वायर्ड के अंदर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, एस निमोनिया। ये पोस्टर बैक्टीरिया है, इसके लिए भी एंटीबायोटिक सिलेक्शन करना इजी होगा फिर, ठीक है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड दो तरह का होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड टिपिकल और कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल। नोसोकोमल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। वायरल निमोनिया जो है ये एटिपिकल निमोनिया की एक एग्जांपल है, ठीक है। एटिपिकल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया होते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको उस वक्त बताया था इस क्लास के अंदर जो है कि ये एल्वुलाई बिल्कुल नॉर्मल है, ये सारे एल्वुलाई देखिए, सारे एल्वुलाई अंदर से भर गए हैं, ये एल्वुलाई अंदर से फिल्ड एंड सेल से, मतलब इसमें एक्सुडेट, जब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो कैपिलरी से क्या निकलता है, हाई प्रोटीन वाला फ्लूइड जो है उसको क्या कहते हैं, एक्सुडेट। एक्सुडेट निकलता है कैपिलरी से जब इन्फ्लेमेशन होती है। अब वो एक्सुडेट इन एल्वुलाई को फिल अप कर देते हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंज ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वायरल नमोनिया हो, फंगल नमोनिया हो, ये एटिपिकल नमोनिया होता है, और सिर्फ प्रॉब्लम देखिए सारे इंटरस्टिशियम के अंदर प्रॉब्लम है, एल्वुलाई बिल्कुल साफ सुथरे पड़े हैं, एल्वुलाई बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये टिपिकल नमोनिया है, टिपिकल नमोनिया है, ये पूरा वाइट, ये सारा जो है नॉर्मल लंग है, ये देखें जरा वाइट वाइट हो रहा है,
पैच जो होता है ना, पैच पूरा इस तरह की अपीयरेंस हो अगर लंग्स की, वो होता है पूरा आपका एल्वोलाई बिल्कुल फिल्ड होते हैं पानी से, ठीक है। अगर बीच में देखें एयर शेडो भी हैं, थोड़ी थोड़ी मार्किंग है, ये वेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है, ठीक है। एक्सरे है, एक्सरे पूरा ब्लैक तो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा व्हाइट भी हो गया। अगर इसको पूरा पैच बना दो, उसको पूरा इस तरह का पैच होना चाहिए जिस तरह ये आपको पैच में अंडरलाइन करके इस तरह व्हाइट अपीयरेंस होनी चाहिए टोटली। लंग अगर ऐसा हो जाए वो होता है लोबर निमोनिया। अब ये इसको इंटरस्टिशियल निमोनिया मतलब ए टिपिकल निमोनिया है, इसको ए टिपिकल निमोनिया इस तरह का। ए टिपिकल ये वाली साइड उसकी नॉर्मल है, ये वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है, ए टिपिकल निमोनिया। अच्छा नेक्स्ट पैथोजेनेसिस पे आते हैं। निमोनिया की कितनी स्टेजेस होती हैं, निमोनिया में क्या होता है, जो एटिपिकल निमोनिया की स्टेजेस जो है, कंजेशन है, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन। कंजेशन के अंदर क्या हुआ, अभी एक्सोडेशन स्टार्ट हो गई है जी, एक्सो इन्फेक्शन हो चुका है, एक्सोडेशन हो गई। एक्सोडेट ने क्या किया, एल्वोलाई को फिल्ड कर दिया, एल्वोलाई हो गया फिल, किससे फिल हुए, एल्वोलाई के अंदर जो है वो एक्सोडेशन हो चुकी है जी, कंजेशन हुई है ना, वेजोडाइलेशन हो गई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक हो गया। ये सारी चीजें लीक करके कहाँ आ गई, आरबीसी भी अंदर आ गए हैं, रेड ब्लड सेल भी अंदर, एल्वोलाई पूरे फिल्ड अप हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे लीवर के टिश्यू हैं, रेड हेपेटाइजेशन, रेड आरबीसी आ गए ना उसमें। तो थोड़ी देर, एक दो तीन दिन गुजर गए हैं, निमोनिया को 3-4 दिन गुजर गए हैं, तो ये कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे में चेंज हो जाएगा, ग्रे हेपेटाइजेशन। अब ये उसका नॉर्मल लंग है, इसमें उसको ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज, पहले रेड हेपेटाइजेशन यहाँ पे हुई है, बाद में किसमें चेंज हो गई है, यहाँ से टोटली ग्रे कलर हो गया। ये ग्रे, इसको अपर लोब का निमोनिया चल रहा है, यहाँ पे बहुत सीवियर है, ठीक है। ये ऑटोप्सी की हुई है, जो निमोनिया से जिन पेशेंट की डेथ हुई उसकी ऑटोप्सी ली हुई है, ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। अब ये रेड हेपेटाइजेशन के बाद ग्रे क्यों हुई है, ग्रे जो रेड ब्लड सेल थे वहां पे वो टूट गए, उनकी लाइसिस हो गई इसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर। लाइसिस से उन्होंने क्या रिलीज किया, लाइसिस से बिलिरुबिन रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, आयरन रिलीज हुआ। अब ये सारा कलर जो था, बिलिरुबिन का अपना कलर है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन भी इधर से निकल गया, आयरन जो है, आयरन हीमोसिडरिन की फॉर्म में स्टोर होती है, आयरन अपना आयरन का जो फॉर्म होगी फेरेटिन वगैरह, ठीक है, ये हीमोसिडरिन ज्यादा आयरन डिपॉजिट होगा यहाँ पे, उसका एक अपना कलर होगा, गोल्डन येलो ग्रीन कलर, लंग्स के टिश्यू का एक अपना कलर है। तो सारी मिक्सर जब बना तो सॉफ्ट से जो है हेपेटाइजेशन कहते हैं कि लीवर जैसी अपीयरेंस नजर आ रही है, ग्रे कलर मिल गया जी हमें। एंड रिजल्ट क्या हुआ, पहले रेड ब्लड लीक हुआ, ब्लड रेड सिर्फ ब्लड सेल फिर रहे थे वहां पे, जब ये सेल मर गए तो इसके अंदर से निकला बिलिरुबिन, निकला हीम, निकला आयरन था उसके अंदर, हीम का अपना कलर गोल्डन येलो होता है, तो टिश्यू का अपना, एल्वोलाई का भी अपना एक कलर था, लंग्स का, ये सारा कलर का जब मिक्सर बना तो ग्रे कलर मेरे सामने आया, ठीक है, ये होती है ग्रे हेपेटाइजेशन। अभी भी एक्सोडेशन है, स्टेजेस चल रही है, पहले कंजेशन हुई, फिर रेड हेपेटाइजेशन हुई, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन हुई। अच्छा उसके बाद जो है इन्फेक्शन आपने कंट्रोल कर लिया तो रेजोल्यूशन हो जाएगी, नहीं हुआ तो डेथ के चांसेस भी हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो मजीद जो है प्रोग्रेशन नहीं होगी। रेजोल्यूशन क्या है, रिकवरी हो गया जी निमोनिया की, रेजोल्यूशन क्या है, वो रिकवरी होगी, आपका दोबारा फिर नॉर्मलाइज हो गया जी लंग के टिश्यू, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन जो है, ठीक है। 50% केसेस के अंदर जो है निमोनिया को अगर सपोर्टिव थेरेपी मिल जाए, एंटीबायोटिक कवरेज मिल जाए तो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ये तो बिगड़ भी सकती है बात जो है निमोनिया वाली, ठीक है। ये थे स्टेजेस आपके, ऑर्गेनिज्म देखते हैं। एच इन्फ्लुएंजा निमोनिया, जो पेशेंट होते हैं ना सीओपीडी वाले, जब उनकी सीओपीडी हो जाती है बहुत सीवियर, एक्सपायर तो वो करते नहीं है, अंदर ट्रैप हो जाती है, सीओपीडी वाले पेशेंट को निमोनिया होता है एच इन्फ्लुएंजा से, क्लियर हो गया, एच इन्फ्लुएंजा से। मोरगजेला कैटरालिस ये भी एक बैक्टीरिया है, ये निमोनिया करवा रहा है किसमें, बूढ़े बंदों के अंदर, एल्डर पर्सन में, ठीक हो गया। स्टेफायरियस निमोनिया करवाएगा यंग पेशेंट में, और स्पेशली आप लोग को बच्चों के अंदर एक स्टेफ वाला निमोनिया, स्टेफायरियस जो है, ठीक है। और स्टेफ वाला निमोनिया और किस में होता है, जो टीके लगाते हैं, आईवी एब्यूजर,
लेकिन वो बैक्टीरिया स्टेफ आरियस नहीं होता, वो होता है स्टेफ एपिडर्माइटस, ठीक है। बैक्टीरिया अलग है स्टेफ ही, लेकिन बैक्टीरिया अलग है, एपिडर्माइटस होता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होता है कि बच्चों को वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन कॉमन है बच्चों में। वायरल इन्फेक्शन के बाद कौन सा नमूनिया होता है, ये एमसीक्यू आता होता है, पीएमसी पीएमडीसी जो भी एग्जाम लेंगे तो उसमें भी आता है ये। तो कौन सा नमूनिया होता है जी, स्टेफ आरियस का नमूनिया होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद फॉलो करता है उसको, ठीक है। ओवरऑल नमूनिया तो वैसे एस निमोनिया करवाता है, एस निमोनाइट। स्टेफ आरियस का नमूनिया होता है बच्चों में, क्यों है, बच्चों में वायरस का इन्फेक्शन होता है, इम्यून सिस्टम सारा फाइट कर रहा होता है वायरस के साथ, इसको जो है चांस मिलता है, ये वैसे भी डेंजरस है, तो स्टेफ आरियस जो है वो इन्फेक्शन करता है पोस्ट वायरल नमोनिया। पहले वायरस का इन्फेक्शन हुआ और बाद में उसको जो है स्टेफ आरियस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और हेल्दी एडल्ट जो है, ये जो अगर आईवीएफ यूजर उनके अंदर स्पेशली जो है वो स्टेफ होता है, ठीक हो गया। सूडोमोनास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों, वजह क्या है इसकी, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो नोसोकोमियल से मोस्ट कॉमनली सीन सेटिंग। तो पेशेंट को जब ऑक्सीजन मास्क या उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है तो उनको सूडोमोनास का, ठीक है। अब वो पेशेंट जो बिल्कुल माल न्यूट्रिश होते हैं, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन जो आती है, या फिर वो अल्कोहलिक होते हैं, क्रॉनिक, इनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ होता है, उनमें नमोनिया होता है क्लेब्सिला से, ठीक है। क्लेब्सिला नमोनिया करवाता है, क्लेब्सिला जो है वो नमोनिया करवाता है किन के अंदर, अल्कोहलिक के अंदर, एल्डरली जो है मोरिक्सिला कैटरालिस जो है, क्लियर हो गया। बच्चों के अंदर नमोनिया, बच्चों में नमोनिया करवाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, एच इन्फ्लुएंजा भी है, ठीक है। एस, अच्छा अगर आप सवाल पूछना कि एस न्यूमोनाई बताएं जी किस एज में नमोनिया करवाते हैं, आपने कहना हर एज के बच्चे, हर एज का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। एस न्यूमोनाई मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, बंदा बिल्कुल ही बूढ़ा हो गए वहां पे भी, अच्छा ये एस न्यूमोनिया के अलावा कौन सा बैक्टीरिया, मोरिक्सिला कैटरालिस है जी, अच्छा ये बूढ़ों में हो गया, ठीक हो गया, ये बूढ़ों के अंदर है। एच इन्फ्लुएंजा सीओपीडी वाले, अगर बड़ा बंदा है जी, बड़ा अडल्ट बंदा है, उसको सीओपीडी है, उसमें एच इन्फ्लुएंजा करवाता है। एच इन्फ्लुएंजा अगर बच्चे की उम्र 5 से 10 साल है, उसको नमोनिया होगी, बैक्टीरिया कौन सा होगा, आपने फिर मेंशन करना है, पहला बैक्टीरिया फिर भी स्ट्रेप्टोकोकस होगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस को आपने सबसे पहले मेंशन करना है, स्ट्रेप्टोकोकस बाई एज जो है स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट पे है, हाँ सेकंड का क्या हो सकते हैं, एच इन्फ्लुएंजा बच्चों के अंदर। बूढ़ों में सबसे पहला कौन सा होगा, बूढ़ों में अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पहले होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मोरिक्सिला कैटरालिस ये हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा स्टेफ आरियस की कोई काज जो है बच्चों के अंदर, स्टेफ आरियस की वजह क्या बनती है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। अच्छा और आईवीएफ यूजर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, अगेन स्टेफ है, स्टेफ किसी भी चीज होती है। अल्कोहलिक वाले पेशेंट में क्लेब्सिला है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया कौन करवाता है, सूडोमोनास करवाता है, ठीक हो गया। अच्छा एस्पिरेशन नमोनिया कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे एन एरोबिक हैं। ओरल कैविटी वाले सारे बैक्टीरिया लंग्स में चले गए हैं जी, ओरल कैविटी में कौन से बैक्टीरिया थे, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन, स्ट्रेप्टोकोकस सेंगियस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरिस, ये कुछ एनरोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन नाम है जो दांतों वगैरह का इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारे एन एरोबिक होते हैं, क्लियर हो गया। तो ये थी बैक्टीरिया के हिसाब से एटियोलॉजी जो है, ये सारे जो नमूनिया है, एच इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिला, सूडोमोनास, मोरिक्सिला कैटरालिस, स्टेफ आरियस, ये सब बैक्टीरियल नमूनिया है, ये टिपिकल नमूनिया है, क्लियर है, ये क्या है, टिपिकल नमूनिया। अगर पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको काज मिल जाए तो सिलेक्टिव एंटीबायोटिक, अगर काज ना मिले आपने वेट नहीं करना कि कल्चर का वेट कर लो जी, बैक्टीरिया स्पूटम लिया हुआ है उसका कल्चर करवा रहे हैं जैसे रिपोर्ट आ जाएगी वेट करें, ऐसा काम नहीं करना नमोनिया में। इसमें आपने जल्दी जल्दी क्विक तो आपने डिसीजन लेना होता है, थेरेपी स्टार्ट करनी है, क्यों, क्योंकि एल्वलाई जो है फिल्ड हो चुके हैं, इन्फेक्शन हुआ वो फिल्ड हो गए हैं पानी से, एक्सुडेटिव जो लिक्विड है कैपिलरी से आया है, तो गैस का एक्सचेंज जो है उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है पेशेंट का, नमोनिया, ठीक होगी बात का नहीं। तो आपने फ़ौरन एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, जब कल्चर की रिपोर्ट आ जाए फिर आप सेलेक्टिव थेरेपी पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके पास मतलब वो ऑथेंटिक रीजन हो कि ये बैक्टीरिया काज करवा रहा है इसमें नमोनिया, तो इसीलिए पहले पेशेंट से ना फिर हिस्ट्री ली जाती है कि उसको
चेस्ट इन्फेक्शन अगर उसको हो गया है निमोनिया जो है बाई एज, उसमें पॉजिटिव आर्गन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, ठीक है। वो अल्कोहलिक है, हॉस्पिटल से निमोनिया हुआ है, बंदे की एज बुढ़ापे में है, ठीक है, बच्चा है, पोस्ट वायरल निमोनिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको काज को पहले हमें ढूंढना होता है। तो निमोनिया हो गया, आप देखते हैं निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है। निमोनिया कहते हैं अगर बिगड़ जाए तो अब क्या करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ओ अब्सेस बन, इन्फेक्शन है, ये अब्सेस बन गया। अब्सेस कौन सा निमोनिया बनाता है? एस्पिरेशन निमोनिया में 100% अब्सेस। क्यों? क्योंकि एनरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो अब्सेस बनाते हैं ना। एनरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिस जगह इन्फेक्शन करते हैं वो भी अब्सेस बनाते हैं, ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया वाले में भी लंग अब्सेस बनेगी, ठीक हो गया। कोई ऐसा बैक्टीरिया बताएं जिसमें मस्ट अब्सेस बनेगी। एनरोबिक जो है एस्पिरेशन वाले थे, स्टेफ जो है वो आईवीएफ यूजर में आया या बच्चों में स्टेफ डायरेक्टली आया तो वो भी अब्सेस बनाएगा। तो इनमें लंग अब्सेस तो पहली कॉम्प्लिकेशन होगी ना, जो जो जिनको एस्पिरेशन निमोनिया होता है या जिनको जो है वो स्टेफ वाला निमोनिया होता है, ठीक है। बच्चों के अंदर पोस्ट वायरल निमोनिया स्टेफ है, आईवीएफ यूजर के अंदर निमोनिया स्टेफ है, ठीक है। और एस्पिरेशन निमोनिया जो है, एस्पिरेशन निमोनिया अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर होता है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। वो एक्सपायर कर जाते हैं तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो लंग में चले गए हैं, तो ये इश्यू होता है, तो इनमें तो अब्सेस बनेगी, ठीक हो गया। अब दूसरी वो अब्सेस बिगड़ती, वो अब्सेस लंग के अंदर है, अगर वो अब्सेस प्लूरल कैविटी में आ गई है उसको क्या कहेंगे? वो भी अब्सेस ही है, एम्पाइमा। अब्सेस दो तरह की होती है, या तो लंग्स के बिल्कुल सेंटर में बन गई, लंग्स के अंदर बनी है एल्वोलाई में। अगर वो अब्सेस जो है प्लूरल कैविटी में आ गई है, जी प्लूरल कैविटी का इन्फेक्शन भी हो गया, उसमें पस पड़ गई, उसको कहते होते हैं एम्पाइमा, वो भी अब्सेस ही है। अच्छा, आप एल्वोलाई सारे डैमेज हो गए, उस जगह पे क्या होगी? फाइब्रोसिस, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। निमोनिया लंग्स में था, लंग्स में था। लंग्स का ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में। ब्लड हार्ट में गया और उसी ब्लड के साथ साथ बैक्टीरिया भी आ गया, हार्ट ने उस बैक्टीरिया को पंप किया, तो बैक्टीरिया को पंप किया, बैक्टीरिया तो पूरी बॉडी में चला गया। और वही बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है? एस न्यूमोनाई, एस न्यूमोनाई। अब ये बैक्टीरिया जब हार्ट ने पंप किया, बैक्टीरिया देखिए ना, ब्लड लंग्स में इन्फेक्शन चल रहा है, लंग से ब्लड होके गुजरना है ना, तो वो बैक्टीरिया ब्लड में आया, अब वो डिसिमिनेट कर गया ना इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरिया घुस गया ब्रेन में, तो मोस्ट कॉमन काज मेनिंजाइटिस की खुद एस न्यूमोनाई है, उसको तो चांस मिल गया स्प्रेड का, ठीक है। एस न्यूमोनाई, आई का इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हेड नेक के एरिया के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं ना बैक्टीरिया से रिलेटेड, बैक्टीरिया कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। हेड नेक के एरिया के अंदर आई का इन्फेक्शन हो, ईयर का इन्फेक्शन हो, टीथ का, सब स्ट्रेप्टोकोकस से डिजीज होती हैं, ठीक है। थ्रोट का इन्फेक्शन हो, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो, मेनिंजीज का इन्फेक्शन हो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा आप ये स्प्रेड बॉडी में हुआ, जॉइंट्स में चला गया, ये सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, ये इन्फेक्टिव एंडो रेयरली डेवलप होगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। अगर एस्पिरेशन निमोनिया हो तो कुछ एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज क्या थी? एस न्यूमोनाई। तो मेनिंजाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जी इसकी, निमोनिया की। निमोनिया वाले पेशेंट को कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार भी हो जाता है, इसी को गर्दन तोड़ बुखार कहते होते हैं ना, मेनिंजाइटिस को। फिर निमोनिया के बाद उसको मेनिंजाइटिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक है, समझे, बैक्टीरिया एक है दोनों का, निमोनिया का भी वही है और मेनिंजाइटिस का भी वही है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया है, अगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया तो इजीली इसमें मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाएगी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर पे आते हैं। सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ, बाद में वो स्प्रेड टीम को होता है कि अब वो गले में इन्फेक्शन हुआ, किसने किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ने। अब वो इसको ठीक नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेते जी, थ्रोट खराब था, फ्रेंजाइटिस थी, लरिंजाइटिस में चेंज हुई, लरिंजाइटिस से ट्रेकियाटिस बनी, ट्रेकियाटिस से निमोनाइटिस हो जाएगी। वो इन्फेक्शन थ्रोट से किसी को शुरू हुआ, वो उसने ठीक नहीं, मेडिकेशन नहीं ली। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेडिकेशन और होती है, लोअर के लिए और होती है। अब वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसने ठीक नहीं करवाया तो किसमें चेंज हो जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ही तो निमोनिया कहते हैं।
गला वगैरह खराब था, केयर करनी चाहिए। अच्छा, और क्या इसके साइन सिम्टम होंगे? एक्यूट इन्फेक्शन है, फीवर हाई ग्रेड होगा, हेडेक है जी, मलेज है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस नहीं आ रहा उसको, डिस्निया है, ठीक है। अच्छा, कफ होगी लेकिन स्पूटम नहीं है, निमोनिया के अंदर स्पूटम नहीं होता, थोड़ा सा होता है, ठीक है। अगर अपर एसपी का इन्फेक्शन हो तो फिर स्पूटम अपर से ही आएगा ना। जब निमोनिया होगा तो निमोनिया के अंदर स्पूटम नहीं आता होता, क्यों? वो एल्वुलाई के लेवल पे इन्फेक्शन है। डन हो गया, निमोनिया क्लियर है? निमोनिया क्लियर है सारा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना काज बैक्टीरिया आपको थोड़े से पता होने चाहिए। ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू में, निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये सारे क्या करवाते हैं? एक्यूट निमोनिया करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक्यूट निमोनिया, वायरसेस भी एक्यूट निमोनिया करवाते हैं, लेकिन वो इंटरस्टिशियम में निमोनिया होता है, ठीक है। निमोनिया पेशेंट की हिस्ट्री जो होती है ना, उसको सांस खराब हो रहा है, कफ है, ड्राई कफ है, सांस खराब हो रहा है, उसको सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है पेशेंट जो है, उसको निमोनिया एक्सरे करवाओ, वैसे पता चल जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ही क्लियर कट हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इशू है, कफ है, हाई ग्रेड फीवर है, निमोनिया कंफर्म है, राइगर चिल्स के साथ पेशेंट होता है, ठीक है। एक्सरे करवाओगे आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा, पैच बना हुआ इतना बड़ा, पूरी लो वाइट हो जाएगी उसकी एक्सुडेशन की वजह से, ठीक है। हवा जो होती है ना लंग्स के अंदर, जो एयर है वो ब्लैक दिखती है, जो टिश्यू होते हैं थोड़े से ग्रे होते हैं, और जो पानी अगर पड़ जाए उसके अंदर वो आपको ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो बोन होती है वो एक्सरे के अंदर टोटली व्हाइट नजर आ रही होती है। वो एयर अगर देखा ना, लंग्स का शेडो ब्लैक होना चाहिए था, उसमें एयर होती है, अब एयर बची नहीं है, वहां पानी आ गया, एल्वुलाई फिल हो गए, तो एक्सरे कैसा होगा फिर? व्हाइट हो जाएगा। ग्रे और व्हाइट के दरमियान दरमियान उसको हम कहते होते हैं ओपेसिफिकेशन। मैंने आपको टर्म बताई थी, जिस तरह सीओपीडी का एक एक्सरे होता है, हवा अंदर ट्रैप हो गई है, एक्सरे बहुत काला नजर आ रहा होता है, हवा ट्रैप होती है इसलिए, ज्यादा हवा आई तो वो काला हो गया, फुल काला एक्सरे होगा। वो एम्फीसीमा वाला पेशेंट भी ऐसे ही होता है, सीओपीडी वाला पेशेंट का एक्सरे भी ऐसे ही होता है। हाइपर ल्यूसेंसी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाइपर ल्यूसेंट। हाइपर ल्यूसेंट, ये ब्लैक के लिए वर्ड यूज किया जाता है रेडियो के अंदर, ठीक है। और ओपैक का मतलब क्या होता है? व्हाइट। ओपैक जो है, ठीक है, रेडिएशन जो है, अब हवा में से रेडिएशन गुजर जाती है, तो लाइट गुजर जाए उसका थोड़ी बनेगा, वो तो ब्लैक ही रहेगा ना, लाइट तो आगे चली गई, जो एक्सरे रेडिएशन थी। जो चीजें थोड़ी बहुत सॉलिड होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं, तो अब जब अब्जॉर्ब करेंगी तो रेडिएशन है वो तो लाइट इमिट करेंगे ना, तो वो तो व्हाइट आएगा एक्सरे, वो चीज व्हाइट नजर आती है, ठीक है, एक्सरे के अंदर। तो लंग्स कैसे हो जाएंगे? ओपैक, ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन व्हाइट हो जाएगा लंग सारा, ठीक है।